मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड के देवदा दक्षिणी पंचायत के उसराही गांव स्थित कमला शाखा नहर पर पुल निर्माण को लेकर अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। मधुबनी जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने धरना का समर्थन करने आंदोलन स्थल पर पहुंचा। समाजसेवी ब्रज किशोर यादव की अध्यक्षता में आयोजित धरना स्थल पर कमला नहर प्रमंडल विभाग के कार्यपालक अभियंता सहित अन्य अधिकारियों एवं जिला परिषद अध्यक्ष के बीच स्थल का जायजा लेने के बाद किसानों के खेतों तक जाने के लिए रास्ता और पटवन के लिए पानी पहुंचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हेतु पुल निर्माण की बात कही गई। जिप अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों को किसान हेतु में कार्य करने की बात कही। अगर विभाग के द्वारा त्वरित कार्यवाही नहीं की जाती है तो एक दिन बाद जिप अध्यक्ष किसानों के समर्थन में धरना में शामिल होंगे। तीसरे दिन धरना स्थल पर अधिकारियों एवं किसानों के बीच घंटों चली वार्ता असफल रहा। किसानों के द्वारा कार्य प्रारंभ करने की मांगों के साथ धरना जारी है। इधर अधिकारियों ने नहर पर पुल निर्माण के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों को पत्राचार करने की बात कही। अगर कल उक्त स्थान पर आवागमन के लिए विभाग के द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया जाता तो जिप अध्यक्ष धरना का समर्थन करेगी और किसानों के साथ आंदोलन स्थल पर खुद भी बैठ जाएगी। देखिए यहाँ पे जितने भी आप लोग ग्रामीण हैं, जब पटवन होगा इंजीनियर साहब का कहना है कि तब वो वहाँ से हटवा देंगे पेड़। आप लोग को मंजूर है ना ये बात? की संख्या में ग्रामीण जो खेती करते हैं वो लोग उपस्थित हैं। यहाँ किसी ने भी चुनाव का समय नहीं है कि हम लोगों ने गाड़ी भेज के पैसा भेज के वोटर्स को एकदम दिखाने के लिए लाए हुए हैं जनता को कहीं और ब्लॉक से या किसी और जिला से उठा के। ये धरातल के ग्रामीण है। यहाँ पे इनकी जो समस्या है आज के डेट में 1.5 किलोमीटर इनको एनएच से चल के जाना पड़ता है। इनका अपना जमीन अपना खेती करना है। तो ये कहाँ का इंसाफ लिखा हुआ है कि अपना जमीन अपना खेती करने, जबकि ये अपना पेट नहीं भरते, उससे हजारों बाकियों का पेट भरते हैं। अगर ये फार्मिंग नहीं करेंगे, कल्टीवेशन नहीं करेंगे तो हम जैसे लोग खाएंगे क्या? मेरा तो सबसे मेजर वही समस्या है। इतनी युवा हूँ मैं, हमको मालूम है फूड की वैल्यू कितनी होती है। जितना हम लोग खाते हैं उतना इन लोग को पैसा मिलता भी नहीं है। उनके धान का, ग्रेन का काफी बिचौलिया में कट जाता है, लेकिन फिर भी ये अपना मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। तो इन लोग को मनोबल बढ़ाने के लिए हम जैसे लोग यहाँ पे क्यों नहीं आए? एग्जीक्यूटिव साहब से मेरी परसों ही बात हुई थी और मैंने उनको क्लियरली ये बात बोला था कि यहाँ पे पुल निर्माण के लिए वो प्रपोजल बना के अगर दे रहे हैं, हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। विभागीय काम है, सरकारी काम है, एक दिन में कुछ निर्माण नहीं होता है, टाइम लगेगा। मैं खुल के जनता के बीच बोल रही, शायद 1 साल लग जाए, शायद 2 साल लग जाए, लेकिन आज नहीं तो कल पूर्ण निर्माण हो जाएगा। एमएलसी मैडम से भी सदन में हाउस में क्वेश्चन हम करवाएंगे कि यहाँ पे पुल की जब आवश्यकता है, 1.5 किलोमीटर एनएच से लोग चल के जा रहा है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, बच्चा हो, महिला हो। हम नहीं चाह रहे कि खेती उनकी जान ही ले ले। तो दुनिया के लिए कल्टीवेशन करते हैं, खुद के लिए नहीं करता है कोई भी फार्मर। अभी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव साहब ने जैसे कहा है कि मैडम यहाँ पे हम मिट्टी भरा के, सैंड भरवा के और ऊपर से एक पुल टेम्पररी हम बनवा देते हैं। ये जनता ग्रामीण का है, ये उनकी समस्या थी। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरे को आशा भरी निगाहों से उन्होंने देखा कि अध्यक्ष महोदय यहाँ पे आए, हम लोगों को राय सलाह दे। मैं इन लोगों के सामने अभी भी बहुत जूनियर हूँ। इन लोग लगता है एग्जीक्यूटिव जो बोल रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को मैंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं कि कल से मटेरियल गिर के कच्चा पुल का निर्माण होना चाहिए ही चाहिए। वो बहुत इजी को थिंग है, मैंने उनको कोई बड़ा टास्क नहीं दिया। उसके बाद अब ग्रामीण फैसला ले अपना कि धरना खत्म होना है कि नहीं होना। मैंने ये तक कहा है कल अगर यहाँ पे मटेरियल गिर के पुल निर्माण, कच्चा पुल का काम नहीं शुरू होता है तो परसों से मैं खुद आके धरना पे यहाँ बैठ रही हूँ। अध्यक्षा को किसान की ओर से बहुत ही बड़ा हम लोग आभारी रहेंगे आजीवन कि निश्चित रूप से इतना बड़ा समस्या का समाधान करने हेतु तो अपने सारे काम को छोड़ के इन्होंने आई। इसके लिए हम पूरे जयनगर अनुमंडल की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही जहां धरना समाप्त होने की बात है, जिला परिषद अध्यक्षा महोदय के ही वाणी से कुछ 5-10 मिनट के बाद आप जो मीडिया के बंधु हैं, आप सुनेंगे कि धरना समाप्त होगा कि नहीं। उन्होंने जिस तरीके से वार्तालाप किया है, बहुत कम ऐसा राजनेता होता है जिन्होंने 2 टूक में कहा है और निश्चित रूप से समस्या की समाधान की ओर बढ़ा है। और माननीय अध्यक्षता का ही देन है कि जिस तरह से एग्जीक्यूटिव साहब ने एक रात में पुल निर्माण का सारा प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया और जो आज आज़ादी के 70 साल के बाद भी नहीं हो पाया था, वह माननीय जिला परिषद अध्यक्षता के प्रयास से घंटों में हुआ है। इसीलिए हम तमाम लोग इनका आभारी हैं और धरना समाप्त होने की बात है। अभी वार्तालाप अंतिम दौर में चल ही रहा है। 10 मिनट के बाद आप माननीय अध्यक्षता से मिल के चलेंगे। इन्होंने कहा है
कि इन्होंने जिस तरह से कहा है, एग्जीक्यूटिव साहब को समय दिए हैं और माइनर एग्रीगेशन के भी एग्जीक्यूटिव साहब आ रहे हैं, उनके भी जेई साहब आ रहे हैं, जो सिंचाई की सुविधा है उन पर भी वार्ता होगी। जब दोनों वार्तालाप हो जाएगा तो फिर मीडिया को कहा जाएगा कि धरना होगा कि नहीं समाप्त। और धरना समाप्त नहीं हो रहा है तो माननीय अध्यक्ष आप परसों इस धरना स्थल पर धरना पर बैठेंगे और चारवें दिन 1000 से 2000 अपने माल मवेशी को लेकर हम लोग एग्जीक्यूटिव के चैम्बर की ओर यहां से प्रस्थान करेंगे। उनके पुल का प्रपोजल भेजने के लिए तो पुल का प्रपोजल हम लोग भेज रहे हैं बनाने के लिए, फिर आगे जैसा विभाग कार्रवाई करेगा उसके आगे काम होगा। तो इन लोगों की मांग थी जो उसके लिए क्या किया जा रहा है? तत्काल में टेम्पररी व्यवस्था कुछ रहेगा। तो अभी तो जैसे सूखा है तो मान लीजिए वो सीधा भी जा सकते हैं। नहीं अभी नहीं, अभी तो हम लोग विभाग के स्तर से पुल बनने का प्रपोजल जो है वो जाएगा।